हेलो फ्रेंड्स। बेटा ये आज का लेक्चर नंबर अपना 6 है लॉगरिथम्स का। और इससे पहले आप लोगों ने सारे लेक्चर्स तो ऑलरेडी देख लिए होंगे। ओके चलिए। और बेटा आज जो है मैंने आपको बताया था लॉगरिथम टॉपिक्स के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पहले। और अभी जो बेटा हम लोगों को जो लेक्चर चल रहा है ये सारा लेक्चर जो है आपका प्रॉब्लम बेस्ड लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में फिफ्थ जो था उसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। आप जिसने नहीं देखा होगा वो लेक्चर में पहले फिफ्थ देख लीजिएंगे। ठीक है, नौ ये जो है आज का आपका लेक्चर नंबर 6 है लॉगरिथम्स का। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन लिखेंगे कि प्रूव दैट लॉग 7 टू द बेस है ना, यहाँ पर लॉग जो 7 है, बेस जो है आपका 7 है। ठीक है, अगेन यहाँ पर लॉग बेस 7 अंडर रूट ओवर आपको दे रखा है 7 अंडर रूट ओवर 7 रूट ओवर 7। आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू जो है आपका वो आपका इक्वल है 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ लॉग 2 टू द बेस 7 के इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले आपको पता होगा कि रूट एक्स का जो मतलब होता है बेटा वो होता है एक्स रेज टू पावर 1/2 होता है। सभी ने देखा ये चीज। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक्स इंटू रूट एक्स अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हो, एक्स रेज टू पावर ये आपका एक्स है और इसका मतलब हो गया एक्स का पावर 1/2। वेरी गुड। सर अगर बेस अगर सेम हो तो पावर का एडिशन होता है। अगर पावर को अगर मैं ऐड कर दूं तो 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा आपका। वेरी गुड सर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँ अगर मैं एलएचएस को लेके तो क्या मिलेगा आपका लॉग 7 अगेन यहाँ पे क्या लॉग 7। अब बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 7 रेज टू पावर क्या मिल जाएगा। मैं इसको अगर सॉल्व करूँ यहाँ पर एक एक पार्ट को, मैं सिर्फ ये वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। क्यों, कौन वाले पार्ट को, ध्यान दीजिएगा पहले। सिर्फ ये वाले टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये क्या आपका रूट 7 दिस। ओके, अब अगर मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इसका मतलब होता है 7 रेज टू पावर 1/2, 7 के पावर 1/2 और ये 7 है। तो आपका ये 7 ऑलरेडी यहाँ पे रहने दो। इसका मतलब हो गया 7 इंटू 7 रेज टू पावर 1/2। ओके, बेस सेम पावर का एडिशन, जैसे पावर का एडिशन करोगे तो मिल जाएगा 7 और ये 7 रेज टू पावर मिल जाएगा 3/2। ओके, अब इसको अगर मैं हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान देना। एक एक स्टेप कर रहा हूं मैं। अब पता है कि स्क्वायर रूट जैसे रिमूव होगा पावर क्या मिलता है 1/2 मिलेगा बेटा, है ना। तो पावर 1/2 मतलब 7 रेज टू पावर 3/2 के पावर 1/2। तो ये क्या मिल जाएगा आपका 7 और ये 7 रेज टू पावर 3/4। ओके, अब अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। पावर का एडिशन कर लो यहाँ पर, तो ये आपका 1 है तो 1 प्लस 3/4 मतलब कितना हो गया 7/4। मतलब क्या मिल गया बेटा आपका यहाँ पर, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मिल जाएगा आपका 7 रेज टू पावर 7/4 का स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई किया तो 7 के पावर 7/4 इंटू 1/2 दिस इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 7/8, है ना। अब ये तो मिल रहा है भाई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लॉग 7 यहाँ 7 रेज टू पावर 7/8, बेटा ये पावर जो है सामने आएगा। पावर सामने आया तो क्या मिल जाएगा आपका लॉग 7/8 टू द बेस 7 इंटू लॉग 7 टू द बेस 7 और दिस इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि सेम सेम जो होता है लॉग a टू द बेस a कितना होता है 1 होता है। तो आपका ये मिल गया 1, तो मिल जाएगा अपना लॉग 7/8 टू द बेस 7 लॉग m/n तो लॉग m टू द बेस b माइनस लॉग n टू द बेस b दिस इज इक्वल टू 1। अब ये आपका 1 हो गया। ओके, तो ये वाला पार्ट को मैं रिमूव करता हूँ इधर। तो ये 1 माइनस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 टू द बेस 7 तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ लॉग 2 टू द बेस 7 दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, छाप ले पहले ये क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे बेटा अभी। ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे लॉगरिथम्स पे उतना आपको स्ट्रांग होगा। बेसिक लॉगरिथम्स हो गए बेटा, इनइक्वालिटीज हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, ये सब बेटा बेसिक मैथमेटिक्स है जिसके बिना आप आगे का सफर तय नहीं कर पाओगे 11th एंड 12th JEE का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 2 की बात करूँ अगर मैं,
क्वेश्चन बोला गया है कि if log 2 to the base 7 is equal to m, then find log 28 to the base 49 in terms of m. आपको m के टर्म्स में आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालना है। आपको दे रखा है log 2 to the base 7 इज इक्वल टू आपको m दे रखा है, तो मतलब log 28 to the base 49। चलो इसको मेरे को ये बताओ, इसको अगर मैं ब्रेक करूं 28 को क्या लिखोगे आप बोलोगे सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कैसा 7 इंटू 4, यस चलेगा। और सर 49 को मैं लिखूंगा 7 स्क्वायर, वेरी गुड। चलो अब सर ये पावर जो है इधर सामने अगर मैं ले आऊँ तो पावर ऐसा हो जाएगा भाई 1/2, तो log 7 इंटू 4 टू द बेस 7। ओके नाउ 1/2 log mn, तो क्या मिलेगा log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर टू द बेस 7, 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 7। ओके अब सर अपने को जो आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ m निकालना है। चलो m के टर्म में अगर निकालूं तो मैं आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी भाई 1 m है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पर 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2m, ये तो आपका m है ना, तो मिल गया आपका क्या 1 प्लस 2m डिवाइड बाई 2। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि इफ क्वेश्चन नंबर 3, if a square plus b square is equal to 7ab, then prove that log a plus b upon 3 is equal to 1/2 times of log a plus log b। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफी बुक्स में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी आपको ये गिवन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी। अब बेटा देखना जो अपने को प्रूफ करना है वहां पर ए प्लस बी है, ए प्लस बी तब आएगा जब अपने को ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, चलो थोड़ा स्पेस बचेगा अपने पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab आपका ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है तो मैं क्या करूं यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बेटा 2ab को मैं ऐड करता हूँ, इधर भी ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2ab क्या हो जाएगा 9ab मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा बेटा, और ये 9ab। ओके अब अगर मैं लॉग लेता हूँ बोथ साइड, तो लॉग लेने पर क्या मिल जाएगा लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 9ab। ना ये पावर अगर मैं सामने ले लूं तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग a प्लस बी मिल जाएगा भाई इस तरह, इज इक्वल टू, इसको मैं अगर ब्रेक करता हूं एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, तो log mn क्या होता है log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर तो log 9 टू द बेस b आपने बेस जो भी लिया हो, आपने अगर सपोज यहाँ पर प्रॉब्लम में बेस मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, तो आप बेस कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो बेस ये है वही बेस ये है, और ये बेस सेम आपका, ठीक है, सेम बेस को मैं लेके चल रहा हूँ, तो log a प्लस log b। अब इसको भाई मैं क्या लिखूंगा 9 है, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर जैसे मैं लिखा तो क्या मिल जाएगा भाई 2 टाइम्स ऑफ log a प्लस b, इसको मैं लिख दिया 3 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ log 3 प्लस log a प्लस log b, इसको इधर सेपरेट कर दे तो 2 टाइम्स ऑफ log a प्लस b माइनस 2 टाइम्स ऑफ log 3 इज इक्वल टू log a
प्लस लॉग बी। सर यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो क्या मिल जाएगा भाई, 2 कॉमन निकाल लिया और प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लिख दोगे लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे एच डी रहने दो भाई, लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, इस पावर को इधर डिवाइड कर दिया तो मिल जाएगा लॉग ए प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, ये है अपना ये को वाला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं देखूं क्या है, चलिए क्वेश्चन बोला है इफ n is greater than 1 then prove that 1 upon log n to the base 2 plus 1 upon log n to the base 3 plus so on 1 upon log n to the base 53 is equal to 1 upon log n to the base 53 फैक्टोरियल। ओके, आपको ये प्रूफ करना है। चलो भाई, मैं एलएचएस वाले पार्ट को लेके चल रहा हूँ। आपको ये ऑलरेडी फैक्टोरियल के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 5 में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, 5th आई या फिर 4th मैंने एक्सप्लेन किया ही है, आई थिंक 5th में किया शायद, देख लीजिएगा। ओके, अब सर मैं आपको पता है कि चेंज इन बेस प्रॉपर्टी अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके चलूँ मैं, तो एलएचएस वाले पार्ट को क्या मिल जाएगा भाई, एलएचएस में जो भी दिया है देखो 1 अपॉन लॉग n to the base 2 plus 1 upon log n to the base 3 so on 1 upon log n to the base 53। ओके, चेंज इन बेस प्रॉपर्टी में अगर मैं लेके चलूँ तो क्या लिखोगे, log 2 to the base n plus log 3 to the base n so on log 53 to the base n। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस log 1 टू द बेस n, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पता है log 1 टू द बेस भी क्या होता है, 0 होता है। अब भाई हर जगह बेस अगर सेम है तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन 53 टू द बेस n। अब ये फैक्टोरियल के फॉर्म में अगर मैं आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 की अगर मैं बात करूं तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टोरियल 53 अगर मैं लिखता हूं तो 53 इंटू 52 इंटू 51 इंटू सो ऑन, कहां तक भाई 1 तक, तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू 53 फैक्टोरियल टू द बेस n। अगर ये ऐसा हो गया तो इनको अगर मैं लिख दूं बेस, अगर मैं बेस चेंज कर दूं तो 1 अपॉन लॉग n टू द बेस 53 फैक्टोरियल, यही तो है आपका, दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, छापो छापो छापो, टेंशन मत लो भाई, क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही होते हैं भाई। नो, ऑफलाइन में अपन कुछ बातें कर सकते हैं आपके साथ, इसमें बातें नहीं कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम है कि नहीं। चले नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई तो क्वेश्चन नंबर जो भी आपका देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है आपका log n टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस ab इज इक्वल टू 1 प्लस log b टू द बेस a। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट है। चलो मैं अगर मैं एलएचएस से सॉल्व करूं, एलएचएस को वाले पार्ट को लेके, तो क्या लिखूंगा मैं, log n टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस ab। नाउ चेंज इन बेस, अगर मैं बेस की प्रॉपर्टी से अगर मैं चेंज करूं इसको तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस n अपॉन 1 अपॉन log ab टू द बेस n। चलेगा। अब भाई इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये ऊपर में आ जाएगा आपका log ab टू द बेस n अपॉन log a टू द बेस n। अब यहां पर log ab मतलब यहां पर log mn लगा दूं मैं तो लिखाओ लगाओगे log a टू द बेस n दिस
प्लस लॉग बी टू द बेस एन अपॉन लॉग ए टू द बेस एन। आपस में सेपरेट करो, सेपरेट करने पे मिल जाएगा 1 प्लस लॉग बी टू द बेस एन अपॉन लॉग ए टू द बेस एन। ओके, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं इनको बेस में अगर मैं कन्वर्ट करूँ सेम वाले फॉर्म में तो क्या लिखूँ 1 प्लस लॉग बी टू द बेस ए। कैसे भाई? तो आपने एक प्रॉपर्टी देखा था कि log m टू द बेस n इज इक्वल टू log m टू द बेस b अपॉन log n टू द बेस b, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन लिखेंगे। कि सपोज डेट a and b are positive real numbers, a and b are positive real numbers, positive real numbers such that log a to the base 27 plus log b to the base 9 is equal to 7/2 and log b to the base 27 plus log a to the base 9 is equal to 2/3, then find the value of ab, then find the value of ab। तो उस केस में आपको क्या करना है, फाइंड करना है ab की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा बता कैसे निकलेगा। सपोज डेट a and b द पॉजिटिव रियल नंबर सच डेट दिस, आपका a and b जो है आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ध्यान दीजिएगा कैसे। log a to the base 27 plus log b to the base 9 is equal to 7/2। आपके मन में होगा सर क्यों ना मैं 27 को ब्रेक करूं। किस फॉर्म में ब्रेक करोगे? आपको पता है कि 3 इंटू 3 9 एंड 9 3 जा 27 होता है, मतलब 3 रेज टू पावर 3 होगा। तो इसको अगर मैं लिखूं कि log a 3 रेज टू पावर 3 प्लस log b 3 पावर 2 इज इक्वल टू 7/2। तो भाई ये पावर सामने आ गया, तो 1/3 log a टू द बेस 3 1/2 टाइम्स ऑफ log b टू द बेस 3 इज इक्वल टू 7/2। अच्छा, अब अगर ये हो गया भाई तो इसको फिलहाल तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ सेकंड वाला पार्ट जो आपको दे रखा है log b टू द बेस 27 है, तो मैं लिखता हूँ 3 क्यूब प्लस log a, इसको मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। ये सामने आ गया तो 1/3 टाइम्स ऑफ log b टू द बेस 3 1/2 टाइम्स ऑफ log a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2/3। अब सर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐड करता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं आपस में ऐड करता हूं। तो इक्वेशन 1 प्लस टू मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? देखो यहां पर 1/3, यहां पर 1/3 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ एडिशन होगा, तो 1/3 टाइम्स ऑफ log a टू द बेस 3 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ log b टू द बेस 3 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ log b to the base 3 plus 1/2 times of log a to the base 3 is equal to 7/2 plus 2/3। This is equal to 9/3 सॉरी 7/2 है ना। ओके हाँ, नहीं बेस अलग अलग है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लो। पहले एलसीएम कितना मिल जाएगा बेटा? 6 मिल जाएगा आपका एलसीएम। तो क्या मिल गया यहाँ पे 3 मतलब 21 आ जाएगा प्लस 2, तो 2 इंटू 2 4 मतलब कितना मिल जाएगा 25/6, 25/6 में आपका मिल रहा है ये। ओके, अब ये हटाओ मैं यहाँ पे, आपको ए भी निकालना है, जो है आपको ए भी निकालना है। ठीक है, तो
1/3 यहाँ पर भी 1/3 यहाँ पर भी है, तो 1/3 कॉमन निकाल लिया तो मिल जाएगा आपका log a टू द बेस 3 प्लस log b टू द बेस 3। बेटा 1/2 यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी है, तो 1/2 कॉमन निकाल लो तो मिल जाएगा आपका log a टू द बेस 3 प्लस log b टू द बेस 3 इज इक्वल टू 25/6। दिस इज इक्वल टू log mn मतलब ab टू द बेस 3, और ये मिल जाएगा आपका 1/2 टाइम्स ऑफ log ab टू द बेस 3 इज इक्वल टू 25/6। ओके, अब सर कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल हो गया। अब आपको दिखाई तो पड़ रहा होगा क्या कि सर यहाँ से अगर आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर कॉमन निकाल लो तो क्या मिल जाएगा कि log ab टू द बेस 3 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 25/6। तो आप लोग तो माहिर हो भाई, एलसीएम लिया 6 तो ये मिल जाएगा 3 और ये क्या मिल जाएगा 2, तो 2 और ये आप कितना 3। ओके, 25/6। अब सर log ab टू द बेस 3 ये 5, ये क्या मिल रहा है बेटा आपका 5/6। 5/6 इज इक्वल टू 25/6। 6 कैंसिल हो गया बेटा, तो log ab टू द बेस 3 इज इक्वल टू 25/5, तो ये मिल गया आपका 5। तो नाउ log ab टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5, ab इज इक्वल टू 3⁵5, और 3⁵ जो होता है वो 243 होता है बेटा। आपको ab तो निकालना था। ओके, छाप लीजिए पहले ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बेटा आपका कि इनमें से कौन सा वैल्यू जो है ग्रेटर है। ठीक है, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, m इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 2 होल स्क्वायर और n इज इक्वल टू log 20 टू द बेस 2। बोला है इनमें से कौन सा वैल्यू आपका ग्रेटर है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं चेक करता हूँ m-n चेक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका 5 टू द बेस 2 है, यहाँ पर 20 टू द बेस 2 है। अगर m-n अगर आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि n ग्रेटर है। अगर आपका m-n अगर आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कौन सा ग्रेटर है, आपका m ग्रेटर है। मतलब अगर m-n अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब n ग्रेटर हो जाएगा। अगर m-n अगर आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कौन सा ग्रेटर हो जाएगा बेटा, m ग्रेटर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा चीज। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर m-n पहले मैं चेक करता हूँ कि m-n क्या होगा। चलो फाइंड करते हैं पहले m-n। तो m-n अगर मैं निकालूँ यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, आपका log 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस log 20 टू द बेस 2। ओके, चले अब सर इसको आप लोग मैं तो फिलहाल एच डी छोड़ रहा हूं इसको। 20 को लिखोगे 5 इंटू 4, क्या लिखोगे आप 5 इंटू 4 टू द बेस 2। नाउ log 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस log mn, तो log m टू द बेस 2 माइनस log n मतलब 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 2। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया लगता है ना। चलो log mn, तो log m टू द बेस 2 प्लस log n टू द बेस 2, ये समझ में आया ना। ओके, तो log 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस log 5 टू द बेस 2। अब भाई यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, अब ये 4 है, 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, तो 2 सामने मिल जाएगा, तो log 2 टू द बेस 2 दिस इज इक्वल टू 1, सेम 1 मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो मिल जाएगा log 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस log 5 टू द बेस 2, और ये आपका 1, तो 2 इंटू 1 क्या मिल जाएगा, 2। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, log 5 टू द बेस 2 को मैं मान लेता हूँ x, क्या मान रहा हूँ मैं x, तो मान लीजिए कि लेट log
5 टू द बेस 2 को मैंने क्या बोल दिया भाई x बोल दिया। चलो इसको अगर मैं x बोलूं तो मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ओके अब देखो ये आपका क्या क्या बन रहा है बेटा, आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 फैक्टर निकालना आता है। x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 2 प्लस यहाँ से कॉमन निकाल लिया x माइनस 2, ये और ये कॉमन निकल जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से बोलोगे सर x माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी 0 तो नहीं बोल सकते, अपना ये वाला पार्ट आ गया। ओके अब सर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से पूछा है आपका कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू आपका क्या है log 5 टू द बेस 2 माइनस 2, और ये क्या है आपका बेटा log 5 टू द बेस 2 प्लस 1। आपको पता है ये तो आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। देखो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो आपको प्लस वैल्यू देगा 2 पॉइंट समथिंग, और ये तो आपका ऑलरेडी नंबर 1 है, तो ये नंबर कैसा पॉजिटिव है। सर ये जो वैल्यू है आपका 5 टू द बेस 2 आपको पता है कैसा है, तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग है, और 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 मतलब क्या नंबर पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा आपका पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव निकल गया डेट मीन्स m इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब क्या हुआ m जो है वो किससे ज़्यादा है n से ज़्यादा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चले क्वेश्चन है इफ log 27 to the base 12 is equal to a, then prove that log 16 to the base 6 is equal to 4 times of 3 minus a upon 3 plus a। log 16 to the base 6 is equal to 4 times of 3 minus a upon 3 plus a। चले पहला जो अपने को पार्ट जो गिवन है पहले इनको सॉल्व करते हैं। जो गिवन दिया हुआ है क्या दिया है अपने को कि log 27 टू द बेस 12 इज इक्वल टू a दिया हुआ है। ओके तो इसको अपन सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो क्या क्या लिख सकता हूं भाई, इसको जरा बताओ। तो 27 को मैं तो बोल दूंगा भाई 3 का क्यूब, और 12 मीन्स 4 इंटू 3 है ना। चले इसको तो फिलहाल मैं बेस में चेंज कर लेता हूँ इसका। अगर मैं चेंज करूँ इसका तो मिल जाएगा आपका log 12 टू द, मतलब इसको लिखना पड़ेगा ना अपने को 1 अपॉन log 12 टू द बेस 27 इज इक्वल टू a। ओके अब यहाँ से मैं इसको इधर ले आता हूँ तो 1/a इज इक्वल टू log 12 टू द बेस 27। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 इंटू 3, और ये 27 को मैं लिखूंगा 3 क्यूब इज इक्वल टू 1/a। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ओके अब ये पावर आपका सामने आ जाएगा तो 1/3 टाइम्स ऑफ log 4 टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 3। समझ में आया क्या हुआ, log mn लगा दिया मैंने, log m टू द बेस भी प्लस log n टू द बेस भी, और यहाँ का पावर तो आपको पता है कि नीचे आता है। प्रॉपर्टी में लिखा के दिया था कि सर के ऊपर जो पावर रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा और पाँव पे जो पावर रहेगा वो डिवाइड होगा, ठीक है। ओके दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a। सेम कितना होगा बेटा 1, तो सेम मैंने 1 बोल दिया। तो अब ये 3 इधर डिवीजन है, थोड़ा मल्टीप्लेशन हो जाएगा, तो log 4 टू द बेस 3 प्लस इसको मैंने 1 बोल दिया, और ये आपका आ गया 3/a। ओके तो log 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3/a माइनस 1। चलो कोई बात नहीं। तो log 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू, एल से मिल गया a, तो 3 माइनस a, दिस इज इक्वल टू चलेगा इतना
बेस चेंज कर लो इसका, तो मिल जाएगा 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन 3 माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं 1 अपॉन समथिंग लिखा, ठीक है? तो नहीं समझ में आया तो ध्यान दो। चेंज बेस को चेंज किया तो 1 अपॉन लॉग 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस ए अपॉन ए। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर जाएगा, तो क्या लिखोगे? लॉग 3 टू द बेस 4, ये पूरे टर्म को मैं इधर क्रॉस खेलता हूँ ना, तो क्या आ गया आपका? इधर आ गया, हाँ ये पूरे टर्म को मैं इधर इधर डिवाइड करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या मिल गया आपका? लॉग 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन 3 माइनस ए। इसको मैं बोल दूँ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ अब अपना बारी है इसका, जो गिवन है उसको सॉल्व करना है, अपने को जो प्रूफ करना है। तो जो दिया है बेटा आपको क्या है? लॉग 16 टू द बेस 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर टू द बेस 6। ओके, तो यहां से मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग, या फिर 16 को डायरेक्टली ऐसे लिख लो ना, इतना क्यों करते हैं अपन? 2 रेज़ टू पावर 4 जो होता है वो 16 तो होता है, तो लॉग 2 रेज़ टू पावर 4 टू द बेस 6, तो 4 टाइम्स ऑफ लॉग 2 टू द बेस 6। तो इसको अगर मैं बेस चेंज करूं तो लॉग 6 टू द बेस 2। ओके, और मैं इसको लिख सकता हूँ आपको 4 अपॉन 6 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो लॉग 2 इंटू 3 टू द बेस 2, तो 4 अपॉन लॉग एम एन अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो m प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। ओके, अच्छा सर सॉरी, यहाँ पर मैंने बेस जो है ना 4 में लेके आया है, ठीक है? तो कोई बात नहीं ना, तो बेस 4 ही रहने दो यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने बेस 2 नहीं किया है, तो बेस 4 में लेके चलो इसको। तो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो ये सामने आ गया, नो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यहाँ सामने आ जाएगा तो 1/2, तो 1/2, तो लॉग 3 टू द बेस 2, ये आपको 1/2, 2 इधर आ गया, तो 2a अपॉन 3a माइनस 1। चलो, तो 2 के पावर 4, तो 4 टाइम्स ऑफ लॉग 2 टू द बेस 6, बेस को चेंज कर ले तो मिल जाएगा लॉग 6 टू द बेस 2, और 4 अपॉन इसको आप लिख लोगे कि 2 इंटू 3 टू द बेस 2। ओके, और यहाँ से अगर मैं आपको चेंज करूँ तो लॉग mn, तो लॉग m टू द बेस b प्लस लॉग n टू द बेस b, मतलब 3 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू आपको पता है, यस 2a अपॉन दिस, तो रिप्लेस कर दे इसको, तो 4 अपॉन 1 प्लस 2a अपॉन 3 माइनस a। सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको, तो 4, ये मिल गया आपका 3 माइनस ए, 3 माइनस ए प्लस 2a, तो 4 सामने आ जाएगा आपका, तो 3 माइनस ए ये ऊपर चला गया, तो आपका मिल जाएगा प्लस 3 प्लस ए। दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले मैं, चलो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 6 raised to power log 40 to the base 10 into 5 raised to power log 36 to the base 10। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करते हैं? इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप बोल दो भाई, लेट दिस इज इक्वल टू n, मान लो, हाँ चलो n, कोई दिक्कत नहीं, n इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर लॉग 40 टू द बेस 10 इंटू 5 रेज टू पावर लॉग 36 टू द बेस 10। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, दोनों साइड में लॉग ले रहा हूँ, इधर भी लॉग ले रहा हूँ, और बेस जो मैं जब लॉग ले रहा हूँ उसका बेस मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है? तो अगर लॉग लिया मैंने तो उसका बेस मैं 10 ले रहा हूँ, तो n टू द बेस दिस इज इक्वल टू
लॉग 6 मतलब पूरा लॉग आएगा 40 टू द बेस 10 इंटू 5 36 टू द बेस 10 और ये भी बेस 10, ये आपका ऐसा मैंने लॉग लिया बोथ साइड। तो लॉग n टू द बेस 10 इज इक्वल टू, आपको पता है कि लॉग ये आपका एक नंबर ये है, तो log mn, ये m मान लो, इसको n मान लो, तो log mn इक्वल टू क्या होगा कि log m टू द बेस 10 प्लस log n। ओके ये सामने आ गया, जैसे पावर आपको सामने मिलेगा तो log n टू द बेस 10 इज इक्वल टू पावर सामने आ गया, तो log 40 टू द बेस 10 इंटू log 6 टू द बेस 10 प्लस log 36 टू द बेस 10 इंटू log 5 टू द बेस 10। ओके चले, अब सर मैं 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर तो ये 2 सामने आ जाएगा, देखो यहाँ पर, तो log 6 टू द बेस 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो log n टू द बेस 10 इज इक्वल टू, तो log 6 टू द बेस 10 कॉमन निकाल लिया तो मिल जाएगा आपका log 40 टू द बेस 10 प्लस, और ये 2 बच जाएगा 2 इंटू log 5 टू द बेस 10, तो 2 सर पे अगर आ गया तो log 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 टू द बेस 10, है ना, सही है। चलिए अब आगे, तो log n टू द बेस 10 इज इक्वल टू log mn, अगर मैं अप्लाई करूं यहां पर तो क्या मिल जाएगा आपका log 6 टू द बेस 10 इंटू, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ये 25 इंटू 4 मतलब 1000 मिल जाएगा आपका log 1000 टू द बेस 10, और दिस इज इक्वल टू 10 क्यूब होता है 1000, है ना, तो log n टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 6 टू द बेस 10 इंटू log 10 इज टू पावर 3 टू द बेस 10, पावर सामने आ गया आपका, है ना, तो मिल जाएगा log n टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 log 6 टू द बेस 10, और 3 इंटू 1 बेटा कितना होता है, 3 इंटू 1 तो 3 होता है ना, तो 3 इंटू 1 आपका 3, तो log n टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया तो 6 के पावर 3 कितना मिल जाएगा आपका, दिस पावर आपको बेस दोनों सेम है, बेस सेम है तो log दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, जैसे log कैंसिल होगा तो n इज इक्वल टू 6 के पावर 3, ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन है, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन 1, then find the largest possible value of expression, then find the largest possible value of expression। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई ने पूछा है, प्लस लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मिल जाएगा आपका log mn, तो log दिस माइनस log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस b माइनस log a टू द बेस b, सेम सेम मिल जाएगा 1 माइनस log b टू द बेस a, ये भी मिल जाएगा 1 माइनस log a टू द बेस b, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 माइनस log b टू द बेस a माइनस log a टू द बेस b। ओके बेटा माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मिल जाएगा आपका log a टू द बेस b प्लस log b टू द बेस a। अब ये log mn मिल जाएगा आपका log mn, तो ab टू द बेस, सॉरी यहाँ तो बेस डिफरेंट है बेस डिफरेंट है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आपका ये पार्ट हो गया। ओके अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर कि यहाँ पर
उसने बोला है प्रॉब्लम में कि मैक्सिमम वैल्यू किसका क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब तब होगा जब ये वैल्यू मिनिमम हो, ये मिनिमम अगर हो तो ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, तब ये पूरा वैल्यू का एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा आपका मैक्सिमम आएगा, तो इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो इसका वैल्यू मिनिमम होने के लिए मैं क्या करूँ, इसका वैल्यू कैसे मिनिमम आए, तो मीन्स लॉग a टू द बेस b प्लस लॉग b टू द बेस a, इसका वैल्यू क्या हो सकता है मिनिमम से, है ना। तो सर मैं इसको लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू लॉग दिस a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 ए बी, तो ए बी मैं यहाँ पे लिखूँ मैं लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग बी टू द बेस ए। तो सर ये आपको पता है प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये बी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल, मतलब ये आपको 1 मिल गया। ओके, मतलब मैंने -2 अगर मैं सब्जेक्ट तो ऐड भी करना पड़ेगा, चलो भाई। तो सर ये आपका मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ इसको लॉग a माइनस लॉग b का होल स्क्वायर और +2। ओके, तो सर इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम से मिनिमम सर इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, कितना होगा मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 2, क्योंकि ये वैल्यू अगर आपका सपोज प्लस आ गया, अगर मिनिमम से ये अगर ये 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू होगा, जैसे ही अगर अपने आप कुछ भी अगर सपोज 2 भी अगर आता है तो वैल्यू बढ़ रहा है, 0.1 भी अगर आएगा तो उसका स्क्वायर है तो वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा 2, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू अगर इसका 2 मिला तो ये 2 है, तो 2 माइनस 2, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना मिलेगा 0, इसका इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा बेटा आपका 0, ठीक है। तो बेटा ये था लॉगरिथम्स का आज का लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चंस। कल के लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 7 में हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब हम लोग अब दो लेक्चर्स में और बनाऊंगा आपको लॉगरिथम्स के ऊपर, ठीक है। देन हम उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएगा लॉगरिथमिक इक्वेशंस, देन आपका उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा लॉगरिथमिक इक्वेशन के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।